ड्राइवर की मौत होते ही सारे सैनिक अपनी जान बचाकर जंगल की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन तभी पीछे खड़ी विशाल मशीन अचानक बदलने लगती है। अगले ही सेकंड उसके अंदर से दर्जनों मिसाइलें एक साथ निकलती हैं। इनकमिंग चिल्लाने की देर थी और मिसाइलें सीधे सैनिकों के बीच जाकर फटने लगी। कुछ सैनिक तेजी से छलांग लगाकर खुद को बचा लेते हैं, जबकि कई वहीं धमाके में घायल हो जाते हैं। जैक अपने साथी को घायल हालत में देखता है तो तुरंत एक और सैनिक को बुलाता है। दोनों मिलकर घायल आदमी को उठाते हैं और बिना रुके जंगल की तरफ भागते रहते हैं। काफी दूर जाने के बाद आखिरकार वो मशीन उनका पीछा करना बंद कर देती है। भारी नुकसान झेलने के बाद सैनिक एक पहाड़ी तक पहुंचते हैं और वहीं रुककर सांस लेते हैं। तभी एक सैनिक गुस्से में बोल पड़ता है, आखिर ये चल क्या रहा है? दूसरा जवाब देता है, ये कोई सीक्रेट रिसर्च हथियार लगता है। मुझे लगता है हमें फंसाया गया है और हम सिर्फ चारे की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। माहौल गंभीर होने के बावजूद सबके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। जैक घायल सैनिक की हालत चेक करता है और समझ जाता है कि अगर जल्दी मदद नहीं मिली तो वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगा। इसलिए वो पास के कैंप तक पहुंचने का फैसला करता है। लेकिन रास्ते में एक और मुसीबत उनका इंतजार कर रही थी। सामने तेज बहाव वाली खतरनाक नदी थी। एक सैनिक घबराकर पूछता है, अब इसे कैसे पार करेंगे? जैक तुरंत रस्सी निकालता है और प्लान समझाता है। वो कहता है कि वो नदी में ऊपर की तरफ छलांग लगाएगा और बहाव उसे दूसरी तरफ पहुंचा देगा। अगर रस्सी अचानक खिंच जाए तो समझ जाना कि वो पानी में फंस गया है। इतना कहकर कूद पड़ता है। तेज बहाव उसे नीचे की तरफ बहाने लगता है। किनारे खड़े सैनिकों की सांसें अटक जाती हैं। कुछ देर बाद रस्सी बिल्कुल शांत हो जाती है और सबको लगता है कि जैक मर गया। लेकिन तभी अचानक दूसरी तरफ जैक पानी से बाहर निकल आता है। उसे जिंदा देखकर सभी खुशी से चिल्लाने लगते हैं। जल्दी से दोनों तरफ रस्सी बांधकर एक अस्थायी जिपलाइन तैयार की जाती है। एक सैनिक घायल साथी को लेकर रस्सी के सहारे नदी पार करने लगता है। सबको लगता है अब वो बच जाएंगे, लेकिन तभी दूर से वही मौत बरसाने वाली मशीन फिर दिखाई देती है।